कक्षा 10 गणित की पुस्तक प्रश्नावली 3.1 का पहला, उसका आज हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। जो दूसरा प्रश्न है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हल एक समीकरण युग्म बनाकर फिर उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर उसका ग्राफीय विधि से हल करेंगे। इसका हल किस प्रकार करना है वह देखते हैं। पहला प्रश्न का दूसरा, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा। इसमें माना एक पेंसिल का मूल्य x, एक कलम का मूल्य y। तो पेंसिल का मूल्य x रुपये है और कलम का मूल्य y रुपये है। तो इसमें हमें प्रश्न में दिया गया है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो पहले 5 पेंसिल का मूल्य, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x और 7 कलम का मूल्य 7y। तो प्रश्न में दिया गया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य दे रखा है 50 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 50 रुपये। तो हमें पता है 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस 7 कलमों का 7y बराबर 50। ये एक समीकरण बन जाएगा, एक रैखिक समीकरण बन गया। अब जो दूसरी कंडीशन दे रखी है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये, इसका समीकरण बनाते हैं। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ये दे रखा है 46। तो यहाँ 7x प्लस 5y बराबर 46, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब हमारे पास दो समीकरण बन गए हैं। पहला है 5x प्लस 7y बराबर 50। इससे हम जो ग्राफीय निरूपण है वह करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इससे पहले जो टेबल है x और y का मान, तो इसमें क्या बनाएंगे, पहले टेबल बनाएंगे, उसमें x और y, इसके कम से कम 3 मान निकालेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46, इसके भी कम से कम कितने 3 मान निकालेंगे। तो x और y। अब इसे हल कर लेते हैं। जो पहला समीकरण है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, 5x प्लस 7y। तो इसमें y का मान निकालेंगे, जो और सभी को बराबर के उधर भेज देंगे। तो 50, तो 5x दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस का 5x हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है 7 के वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 7। तो इससे हल करेंगे, इसमें x का मान रखते जाएंगे और दूसरा y का मान अपने आप आ जाएगा हल करने पर। तो यहाँ यदि ऐसी संख्या रखेंगे जो 7 से डिवाइड हो, जो शेषफल बचता है, जैसे 50 है ऊपर और माइनस में 5x है, तो इसमें क्या करेंगे, जो 50 है तो ऐसी संख्या 5 के गुणज में रखेंगे x का मान, ताकि 50 से कम करने पर हमारे पास डिवाइड होने वाली संख्या 7 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या रखेंगे। जैसे यदि x का मान 3 रखते हैं
कितना 3 रखा। यदि जैसे ही 3 रखा, अक्स की जगह 3 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई होते ही हो जाएगा 15, और 15 50 से 15 कम हो जाएगा तो 35 आएगा। 35 फिर 7 से डिवाइड करेंगे वो 5 बार, तो y का मान यहाँ क्या आ जाएगा 5। किस प्रकार आएगा वहाँ देखते हैं, जैसे 50 माइनस 5 गुणा 3/7 इस प्रकार रखा जाएगा। जैसे ही आगे हल करेंगे तो 50 माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे 15/7, फिर आगे हल करेंगे तो 50 माइनस 15 यहाँ हो जाएगा 35, 35 में 7 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो y का मान क्या आएगा अपने पास, जो y का मान आएगा वह है 5 आएगा। तो अक्स का मान 3 रखने पर y का मान 5 आ जाएगा। ये रब करके चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अक्स का मान 10 रखते हैं। यदि अक्स का मान 10 रखेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 को 50 से घटाएंगे 0, तो y का मान 0 आ जाएगा। तो अक्स का मान हम 10 रखते हैं, तो यहाँ 5 को जैसे 50 माइनस 5 गुणा 10/7 इस प्रकार रहेगा। तो जैसे ही 5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाए, 50 से 50 घटाने पर 0/7। जब हम किसी संख्या 0 में 7 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ y का मान 0 आ जाएगा। इस प्रकार कर सकते हैं 10 रखकर। फिर तो अक्स का मान -4 रखने पर, तो अक्स का मान -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस फिर 5 ब्रैकेट में है ही, फिर ब्रैकेट में अक्स की जगह -4 रखेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे। जब -5 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 50 प्लस 20 इस प्रकार हो जाएगा। तो 20 और 50 हो जाएंगे 70/7। तो इसे हल करेंगे तो इसका मान आएगा 10। तो हमने अक्स का मान -4 रखा तो हमारे पास y का मान 10 आ जाएगा। ये हल करके चेक कर लेंगे। फिर जो पहली समीकरण से हमारे पास जो ग्राफीय निरूपण आया है वह अक्स और y का मान हमने निकाल लिया। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है 7x + 5y, इसको हल करेंगे। तो इसे हल करने पर y के लिए हल करेंगे तो y बराबर 46 माइनस 7x/5 इसे हल करेंगे और अक्स का मान रखते जाएंगे और y का मान हल करने पर आ जाएगा। तो अक्स का मान 3 रखेंगे तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो फिर हो जाएगा 21, 46 में से 21 कम हो जाएगा। तो यहाँ 46 माइनस 21 तो /5, तो इसे आगे हल करेंगे तो 25/5 तो 5 आ जाएगा। तो अक्स का मान हमने 3 रखा तो y का मान 5 आ जाएगा। और अक्स का मान फिर 8 रखने पर, तो अक्स का मान 8 रखते हैं तो 46 माइनस 7 गुणा 8, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 7 से तो ये आ जाएगा 56। तो 46 माइनस 56/5, तो यहाँ 46 माइनस 56 करेंगे तो माइनस के 10 रह जाएंगे और /5, तो इसे हल करने पर -2। तो अक्स का मान हमने 8 रखा तो y का मान -2 आ जाएगा। इसी प्रकार अक्स का मान -2 रखते हैं तो यहाँ 46 माइनस 7 -2 ये रख के हल करेंगे तो 7 गुणा 2 करेंगे तो ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। तो 46 + 14 हो जाएगा, फिर 14, फिर /5। जब इनको ऐड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 में 5 का भाग लगाएंगे 12। तो हमने अक्स का मान -2 रखने पर तो y का मान 12 आ जाएगा। इस प्रकार हल कर लेंगे। अब इसे ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे, उसका हल निकालेंगे। अब ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ये अक्स डैश, इसी प्रकार y डैश बना लेंगे। जो मान दे रखा है 3 और 5, तो इसमें पहले एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई मानेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 इस प्रकार से। क्यों 10 तक, अक्स का मान 10 तक ही है इसमें और वाई का मान भी 10 तक है, तो इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो दूसरा समीकरण है उसमें 12 तक है वाई का मान, तो वाई का मान 12 तक, ये 12 तक है, कर देंगे आगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये रख लिया। और जो दूसरी तरफ है अक्स डैश की तरफ, ये माइनस में है, -1, -2, -3 इस प्रकार से, -4। और y नीचे की तरफ माइनस में, -1, -2, -3, -4 इस प्रकार। तो माइनस का भी मान है और प्लस का है, दोनों है। अब जो पहली समीकरण है उसका मान दे रखा है 3 और 5। जो 3 और 5 ये बिंदु रखेंगे, तो यहाँ बिंदु हमने रख दिया 3 और 5 पर। जो दूसरा बिंदु है 10 और 0, तो 10 अक्स का मान है 10 और वाई का मान 0, तो यहीं रह जाएगा। फिर अगला है -4 और 10, तो -4 अक्स का मान -4 और वाई का मान 10, तो माइनस की तरफ जो अक्स डैश है इस तरफ -4 हो जाएगा और ऊपर वाई का मान 10 के प्लस में 10 ये हो जाएगा। अब ये जो बिंदु है इसे स्केल की सहायता से हम एक रेखा, इसमें सीधी एक रेखा खींचेंगे। तो रेखा खींचने के लिए एक स्केल लेंगे, तो एक रेखा इस प्रकार सीधी रेखा खींच सकते हो आप। ये थोड़ी सी हल्की अलग दिख रही है। अब जो दूसरा समीकरण है उससे रेखा खींचेंगे, तो जो ये है ये हो गया हमारे पास जो समीकरण आई है 5 अक्स प्लस 7 वाई बराबर 50, इसके अकॉर्डिंग ये रेखा आ गई। अब जो दूसरी रेखा है उसका मान रखते हैं, तो इसमें अक्स का मान 3 और 5, तो 3 और 5 ये मान यहाँ हो जाएगा। फिर 8 और -2, 8 और -2। फिर अगला है -2 और 12, तो -2 और 12 12। अब इधर रेखा खींचेंगे इनकी एक सीधी। इस प्रकार स्केल की सहायता से ये रेखा खींच लेंगे। जो रेखा हमारे पास आई है, ये समीकरण है वो 7 अक्स प्लस 5 वाई बराबर 46, इसे खींचेंगे। तो ये एग्जैक्ट जब हम बनाएंगे, इसे एग्जैक्ट लाइन खींचेंगे स्केल से, तो ये जो पॉइंट बना है हमारे पास वो 3 और 5 पर बना है। तो अक्स का मान 3 है और वाई का मान 5 है, तो ये जो प्रतिच्छेद करती है यही इसका हल हो जाएगा। तो इस समीकरण का हल है, अक्स का जो मान माना है वो हमने, तो यहाँ पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, तो पेंसिल का मूल्य बराबर जो अक्स का मान आया है वो 3 आ जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य ये आ जाएगा। वाई का मान जो हमारे पास आया है 5, ये हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर, ये एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमने ज्ञात कर लिया। तो इसमें यही पूछा है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। जो हमारे पास मान आया है वह पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात हो गया ग्राफीय विधि से। इस प्रकार कर सकते हैं।